अकेले साइमन ये बात बोल रहे हमने धारे ये खाल मारा उल्लू चीची चौक की नीचे हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमन स्टाइल व्लॉग। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो रक्षाबंधन का फेस्टिवल फाइनली आ चुका है। वैसे तो 30 तारीख का था, बट मुहूर्त के हिसाब से 31 तारीख है। तो हम उसी की प्रिपरेशन करने के लिए शाम को गए थे। भगवान जी की राखी खरीदी और मिठाई वगैरह ख़रीदा हमने। तो मैंने देखा मेहंदी लगाते हुए, तो मैंने भी सोचा मैं भी लगवा लेती हूँ। जल्दी से घर आई तो जितनी मेहंदी सूखी थी ठीक है, उसके अलावा मैंने हाथ धो करके जल्दी से फिर खाना पीना बनाया, क्योंकि थ्रेडिंग वगैरह भी बनवाने जाना था। तो खाना पीना बना करके मैंने थ्रेडिंग वगैरह बनवाया। और ये शाम का व्लॉग था। फिर अगले दिन मैं सुबह उठी, करीब 5:30 बजे उठ गई थी, क्योंकि हमें जल्दी से घर वहाँ पे भी पहुँचना था मम्मी के पास। मम्मी पहले ही 2 दिन पहले ही चली गई थी दीदी के घर, और यहाँ पे मुझे ही पूजा करनी थी और हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था। तो इसलिए हमने जल्दी सुबह उठ करके सारा घर का काम किया। फिर हमने पूजा किया, भगवान को राखी बांधी। तो सबसे पहले हम भगवान को ही राखी बांधते। वैसे सभी के घर में यही होता होगा कि पहले भगवान जी को राखी बांधी जाती होगी। फिर मैंने यहाँ पे पूजा किया और चाय नाश्ता करके हम चले गए थे दीदी के घर। वहीं पर ही मेरी दोनों जो नंदे हैं, बड़ी दीदी और मेरी सबसे छोटी वाली जो ननद है, वहीं पे मिलने वाली थी। तो हम लोगों ने पूजा करके घर से निकल गए थे। इतने सालों में पहली बार ही जा रहे हैं। पहली बार जा रहे हैं, मतलब पहली बार जल्दी जा रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ। इतनी सुबह नहीं, हाँ, इधर देखो बेटा, इधर इतनी ह्यूमिडिटी हो गई है, बल्कि कम है अभी। सुबह है ना, अभी देखो मौसम थोड़ा ठंडा क्या, हवा चल रही है, तो सही नहीं लग रहा तुम्हें ठंडा? बाल ना उड़े इसलिए मैंने ऐसी चुन्नी ले ली है। अरे नहीं, अभी तुम्हें ठीक लगने लगा। हवा तो अच्छी है, ठंडी है। अभी मौसम वैसा लेट है ना, अच्छा बन रहा है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं जैसे होती थी, चिड़चिड़ी चिपचिपी। 2 दिन वाली राखी ने बचाया है ना। हाँ, 2 दिन वाले राखी सही है। आप अभी ज़्यादा नहीं आओ वहाँ चली गई अब उधर अच्छा उधर देखो Etta ele Simon, etta ele Simon, etta ele Simon. तो ऐसा पहली बार हुआ होगा कि हम फर्स्ट टाइम पर पहुँचे हैं किसी फेस्टिवल पर। नहीं तो हर बार ऐसा होता था कि 2 घंटे हमेशा लेट चलते थे। पर इस बार का फेस्टिवल में मज़ा भी नहीं आ रहा, क्योंकि सबका ऑफिस था तो सब ऑफिस चले गए। पहले ही दोनों बच्चों ने राखी बांधी थी और वो ऑफिस के लिए निकल गए थे। जीजा जी भी चले गए थे ऑफिस, तो यहाँ पर इनको भी ऑफिस जाना था। तो सब अपने अपने मतलब ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुके थे। और वैसे भी ऑफिस में 30 तारीख जो है रक्षाबंधन की छुट्टी थी कैलेंडर के हिसाब से, तो वो उसी दिन मिल चुकी थी। तो हमने वैसे मोस्टली घरों में 31 तारीख ही रक्षाबंधन मनाया गया है। आप लोगों ने कौन से दिन मनाया है कमेंट में ज़रूर बताना, और कमेंट करना मत भूलना। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे ज़्यादा कनेक्ट रहो कमेंट करके। तो मुझसे ज़रूर बात करना, मुझे कमेंट करके बताना कि कौन से दिन जो है आपने रक्षाबंधन मनाया। फिर तन्नू ने ना यहाँ पर जो है राखी बांधी बाबू को, यहाँ पे शिवांश को। फिर नेहल ने राखी बांधी, क्योंकि सिर्फ यही दोनों रह गए थे राखी बांधने के लिए, और एक दूसरे को मिठाई। नेहल ने तो बिल्कुल कपड़े पहनने से मना ही कर दिया था कि नहीं पहनूंगी मैं, पर उसने थोड़ी देर के लिए किसी तरह से पहन ली अपनी बुआ के हाथ से। वो कहती कि मैं बुआ के हाथ से ही पहनूंगी। और यहाँ पे बड़ी दीदी जो सबसे बड़ी ननद जो है, मेरी सबसे बड़ी दीदी जो हैं, वो राखी बांध रही हैं। तो यहाँ पर मतलब सब हंसी मजाक कर रहे थे कि मतलब तो हाँ फेस्टिवल वगैरह हम सब अपनी अपनी बात कर रहे थे, इसीलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली हो रही थी, बच्चे खेल रहे थे। सबसे असली मज़ा अगर किसी ने लिया होगा तो दोनों बच्चों ने ही लिया है, नेहल और शिवांश ने। और यहाँ पर फिर छोटी वाली नंद साहिबा ने राखी बांधी यहाँ। और हाँ, इसके बाद मेरे को भी राखी बांधी गई थी, और हर साल मेरे को राखी बांधी ही जाती है। फेस्टिवल का टाइम ही तो होता है जब पूरा परिवार एक साथ होता है और हंसी मजाक का माहौल होता है, एक पॉजिटिव
पॉजिटिव सी वाइब सी होती है और वो बहुत अच्छा सा लगता है। तो मेरी ना 3 नंदे हैं। तो छोटी वाली नंद से पहले ना एक और नंद है जो गांव में रहती है, मेरी बीच वाली दीदी। तो उनकी तरफ से भी इन्होंने राखी बांधी थी। इसके बाद मेरी बारी आई राखी बांधने की और मुझे बहुत शर्म सी आ रही थी राखी बांधने में, क्योंकि बड़ी दीदी ना मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मतलब मुझे ना पूरे घर में ना बहुत प्यार मिलता है। आप लोग मतलब वीडियो से देख सकते हो, इतना प्यार मिलता है मुझे। और दीदी की मुस्कुराहट देखो तो मुझे ना हर साल राखी बांधी जाती है, दीदी बांधती है, मेरी छोटी नंद साहिबा बांधती है मेरे को। और देखो मुझे इतनी शर्म से आ रही थी सही में कि दीदी ने मुझे आरती भी की। और यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा मिठाई खाई, क्योंकि मेरे को ना मतलब मैं आपको पता ही है मैं डाइट वगैरह कर रही हूँ। फिर आती है मेरी नंद छोटी नंद साहिबा की बारी और वो भी राखी बांधती है। हर साल मतलब ऐसा ही होता है कि सब मुझे प्यार से बिठा करके राखी बांधते हैं और इतना सारा प्यार मिलता है मेरे को, बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा शर्माती हूँ इस मामले में तो। और पापा भी बैठे हुए थे और मम्मी भी बैठी हुई थी यहाँ पर। फिर इसके बाद सबने राखी बांधी और पूजा मतलब जो भी रिचुअल होता है वो सब किया। और उसके बाद हम दोनों ने मिलके उनको शगुन दिया। तो ऐसे ही तो होता है ना, घर में सबको अगर प्यार मिलता है, सबको इज़्ज़त मिलती है तो एक दूसरे का रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है ना। तो ऐसा ही कुछ है और नज़र ना लगे थू थू थू, सच्ची में टचवुड। और फिर हमने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। पापा तो भागा आप कुरकुरे मत खाओ, आपकी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं खाऊंगी बेटा। नहीं ये नहीं खाना है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना। नंदों से राखी बनवा करके हम सब घर आ गए। मैं तो पहले ही आ गई थी उनके साथ, क्योंकि उनको ऑफिस जाना था। आज तो छुट्टी थी नहीं तो वो ऑफिस चले गए। बाल कैसे हो गई है, पसीने पसीने से हालत ख़राब है। बहुत पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा। ओके, तो हम सब ने राखी बना करके सुबह ही आ गए थे 11 बजे के आसपास, क्योंकि उनको ऑफिस जाना था। आज छुट्टी नहीं थी, कल छुट्टी थी। तो कल तो राखी बांधनी नहीं थी, आज ही राखी बांधनी थी। तो मैंने कहा ठीक है आप चले जाओ, मैं घर चली जाती हूँ। तो फिर मैं घर आ गई थी क्योंकि उनके कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आने थे और नेहल की भी तबीयत ठीक नहीं थी तो हम दवाई पिलाना था उसको। तो वो 11 बजे से सोई तो 4:30 बजे जाके उठी है वो। मैंने खैर मेहंदी लगाई थी, देखो काम करने के चलते ना हम हाथ जल्दी धो लिया तो मेहंदी का रंग नहीं चढ़ा इस बार। और मैंने ना ये चूड़ा पहन लिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या पहनूं, इस सूट के साथ क्या अच्छा जाएगा। और मेरे बाल देखो खुद अपने आप कर्ल हो गए, कितने सारे कर्ल्स हो गए। मेरा बाल ना बहुत कर्ली है। मैंने पहले एक बार स्ट्रेट करवाया था पर मैंने उसको फिर मेरे को बॉय कटिंग करवानी पड़ गई थी नेचुरल हेयर के लिए, क्योंकि ना उसको बहुत केयर की ज़रूरत पड़ती है। खैर अभी कुछ पता नहीं है कि मैं मायके जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। राखी बांधना है, भाई आएगा कि मैं जाऊंगी पता नहीं भी, वो तो आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तब तक इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया आप लोगों ने तो। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना। बाय गाइस।